तो चलिए शुरू करते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के दो भाग हैं, अधिगम स्टिमुलस। इसके दो भाग हैं। पहला है साहचर्य सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स थ्योरी, और दूसरा है ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत, इसे बोलते हैं स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी, SOR। शॉर्ट में इसे बोलते हैं SR थ्योरी और इसे बोलते हैं SOR। ओके, तो सबसे पहले साहचर्य सिद्धांत का पार्ट है अधिगम के साहचर्य सिद्धांत SR थ्योरी। अब इसे साहचर्य सिद्धांत क्यों बोलते हैं? तो एक प्राणी जिसके सामने, एक प्राणी मनुष्य है जिसके सामने एक उद्दीपक है और वो इंसान उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो जैसे ही उसके सामने कोई उद्दीपक होता है और वो अनुक्रिया करता है, उसे ही बोलते हैं अधिगम का साहचर्य सिद्धांत। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इंसान, एक लड़का जिसे जॉब लगना है और उसके सामने बेस्ट कोचिंग, बेस्ट वीडियोस और बेस्ट बुक्स और लाइब्रेरी भी है, और उद्दीपक, वो उस उद्दीपक को अपना लेता है और उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है, मतलब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता है और फुल मेहनत करके वो नौकरी प्राप्त करता है। तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो अधिगम का साहचर्य सिद्धांत है, इसको आगे बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये जो सिद्धांत है, इसे SR क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टिमुलस, एक जो थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये जो बिल्ली है, इसे ये पिंजरे में कैद है और इसके सामने थॉर्नडाइक ने एक स्टिमुलस मछली का टुकड़ा लिया और इस बिल्ली को कैद कर दिया। जैसे ही बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, दूसरे पॉइंट में अपने देखेंगे कि वो अनुक्रिया करती है, वो क्रिया करती है और ये मछली का टुकड़ा है, इसे प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करती है। बार बार प्रयास करने से उसे समझ में आता है कि ये जो लीवर लगा हुआ है, इसमें वो अपना पैर दबाती है और तीसरी कंडीशन में वो सीख जाती है कि कैसे उसने ये मछली का टुकड़ा प्राप्त किया, और ये जो लीवर है ये खुल जाता है और वो मछली का टुकड़ा प्राप्त करके खा लेती है। इस सिद्धांत को, अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद, आवर्ती का सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी बोलते हैं। और अब इस सिद्धांत को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो एक कंपटीटर जो बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाता है और एक दिन वो वापस प्रयास करता है और प्रयास करने के कारण वो सही बेस्ट कोचिंग, सही वीडियोस, लेक्चर और सही टीचर का चुनाव करता है, अच्छी लाइब्रेरी, इन्वायरमेंट को चूज करता है और बेस्ट बुक से और अपनी कड़ी मेहनत के कारण वो एक दिन बार बार क्रिया करने से सफलता को प्राप्त कर लेता है। जो वही लड़का बार बार असफल हो रहा था, लेकिन बार बार अनुक्रिया करने से वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। अब थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को आगे भी दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था मुख्य नियम और दूसरा था गौण नियम। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मुख्य नियम। मुख्य नियम को 3 पार्ट्स में विभाजित किया। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अब तत्परता के नियम को देखें तो इसे शॉर्ट, इसका जो उपनियम है उसे रुचि का नियम भी कहते हैं। एक टीचर, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एक टीचर है, वो अपनी क्लास में अपने बच्चों को मोटिवेट करता है और बच्चों को कहता है कि बच्चों, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन सफलता प्राप्त कर लोगे और दुनिया में फेमस हो जाओगे। तो वही बच्चे टीचर की बात मानकर उससे मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करते हैं और फेमस होने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। तो बच्चों की सबसे पहले उसकी बच्चों की रुचि इस पर निर्धारित करती है। अब इसे एक जो एग्जाम्पल चलता है कि
घोड़े को पानी के पास ले जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब कि घोड़े की तत्परता, प्यास लगने की तत्परता ही उस पर डिपेंड करती है और उसकी रुचि उस पर डिपेंड करती है कि वो पानी पिएगा या नहीं। दूसरा इसमें है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को देखें तो एक जो बच्चा है कंपटीशन के एग्जाम में, एक बच्चा जो 20 बार 5 या 6 बुक्स का 20 बार लर्न करता है और एक दिन सक्सेस हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वही बच्चा एक बुक्स को 20 बार ना पढ़कर उसी 20 बुक्स को चुनाव कर लेता है, उसी एक सब्जेक्ट की 20 बुक से, और वो हार जाता है। अगर उसने सही चुनाव किया है तो उसे उपयोग का नियम कहते हैं, और अगर उसने बुक्स का सही चुनाव नहीं किया है तो इसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। ओके, उसके बाद में अपने देखते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, एक जो टीचर है, एक टीचर जो बच्चों को क्लास में, एक टीचर बच्चे को क्लास में है ना खड़ा करता है, क्योंकि उसने सही वर्क किया और सही तरीके से एक्सप्लेन किया, तो जो टीचर है वो बच्चे को फीडबैक देता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो बच्चा खुश हो जाता है और उसे संतोष की प्राप्ति होती है, वो संतुष्ट हो जाता है। और वही बच्चा जिसको बच्चे टीचर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो असंतोष की प्राप्ति करता है। ठीक है, और उसके बाद में अपने चलते हैं गौण नियम की तरफ। थोरनडाइक के गौण नियम में उसने बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम और आत्मीकरण का नियम, और 5वां साचर्य परिवर्तन का नियम। थोरनडाइक के सिद्धांत में जो पहला था वो था बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम को देखें तो एक जो कंपटीटर है बार बार कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है, और जीतने के लिए और जॉब पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए वो सही मार्गदर्शक, अच्छे टीचर्स का चुनाव करता है और अच्छी बुक्स का चुनाव करता है, फुल प्रैक्टिस करता है और स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर, स्मार्ट अप्रोच अपनाकर और अपने रूम में टाइम टेबल लगाकर और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करता है, और बहु प्रतिक्रिया करने के बाद वो एक दिन सक्सेस हो जाता है। और दूसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया में एक जो बच्चा है जिसको याद नहीं हो रहा है और अपनी बुक्स को याद नहीं कर पा रहा है, तो वो बुक में जो भी टॉपिक है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करके लर्न करता है और वो सीख जाता है। उसके बाद में जो लास्ट है मनोवर्ती। मनोवर्ती के अंदर है कि अपनी इंसान की जैसी मनोवर्ती होती है इंसान वैसे ही करता है। अगर अपने देखने वाले का नजरिया सही हो तो सारी दुनिया सही लगती है। उसी प्रकार अपने स्टडी में देखें तो एक बच्चा जो बार बार हार जाता है और सोचता है कि मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा, लेकिन वही उसकी मनोवर्ती उस पर डिपेंड करती है, वही उसके साथ वाला दूसरा बच्चा या उसका फ्रेंड अच्छी मनोवर्ती और सकारात्मक सोच से सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें मनोवर्ती डिपेंड करती है कि अपने क्या लाइफ में करना चाहते हैं। उसके बाद में आता है आत्मीकरण। आत्मीकरण का मतलब है कि अपने सीखे हुए ज्ञान को, जो पीछे सीखा हुआ ज्ञान था, उसे वर्तमान ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के आधार पर जोड़ना। और लास्ट साचर्य परिवर्तन का नियम। साचर्य परिवर्तन के अंदर एक बच्चा है और उसकी माँ जब उसका बच्चा कहीं दूर चला जाता है तो उसकी फोटो को देखकर रोती है, तो वो साचर्य परिवर्तन है। मतलब एक क्रिया घटित हुई, उसके साथ ही कोई दूसरी क्रिया का घटित होना, इसे साचर्य परिवर्तन कहते हैं। अब थोरनडाइक का सिद्धांत अपने को समझ में आ गया। उसके बाद में आता है सिद्धांत की उपयोगिता। इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? ये मंदबुद्धि बालकों के लिए भी उपयोगी है और अभ्यास को महत्व देता है, क्योंकि थोरनडाइक ने एक बिल्ली का एग्जाम्पल लिया कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से बिल्ली जैसे लीवर को दबाकर मछली का टुकड़ा प्राप्त करती है, उसी प्रकार अपने भी बार बार अभ्यास करेंगे तो एक दिन सक्सेस जरूर हो जाएंगे। उसके बाद में करके सीखने पर बल।
बिल्ली को जब अपने पिंजरे में कैद किया था तो उसे मछली का टुकड़ा नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसने खुद करके सीखा, इसने प्रैक्टिस की और अपने पैर को दबाकर, पैर को लीवर के ऊपर दबाकर इसने मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार जब अपने कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले खुद करके सीखते हैं। वैसे ही अपने जब स्टडी करते हैं तो खुद से ही करके सीखते हैं और खुद ही जब खुद करते हैं, खुद मेहनत करते हैं तो अपने सक्सेस प्राप्त करते हैं। उसके बाद में रुचि व अनुभव को महत्व देता है। बच्चे की रुचि निर्धारित करती है कि वो बच्चा क्या सीखेगा, और अनुभव, उसमें अनुभव का मतलब बार बार उसने प्रैक्टिस की और उसे अनुभव प्राप्त हो जाता है तो उसे सक्सेस भी मिल जाती है। उसके बाद में सकारात्मक मानसिकता पर बल। इस सिद्धांत में सकारात्मक मानसिकता पर बल दिया गया क्योंकि ये जो बिल्ली है, एक जानवर जो ये सकारात्मक सोच रखता है कि कैसे मछली का टुकड़ा उसे प्राप्त किया जा सकता है, इसने अपना माइंडसेट ही उस टाइप का बना लिया। उसी प्रकार अपने अपने जीवन में खुद ही सकारात्मक सोच और एक अच्छा माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्स को अपने जीवन में लाएंगे तो सक्सेस जरूर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।